हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था, अकाउंटिंग एक प्रकार का लेन देन होता है। जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, वस्तु के बदले में आप कैश देते हैं, तो वो आपका एक प्रकार का लेन देन होता है। किसी भी एक बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना बिजनेस में कोई भी लाभ हानि, नगद उधार, संपत्ति आदि का विवरण रखना मुश्किल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप से जानकारी रखता है। अकाउंटिंग में जितना विज्ञान है उतना ही कला भी है। अकाउंटिंग को व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं। यह व्यापार में होने वाले लेन देन को दर्ज करता है, उनके प्रतिवेदन यानी कि उनको प्रतिवेदन करता है, उनकी रिपोर्टिंग करता है और उनको एनालाइज करने की प्रक्रिया अकाउंटिंग कहलाती है। ये पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करते हैं और उनके सारांश तैयार करके उनको इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका विश्लेषण और निर्वचन हो सके। अकाउंटिंग एक विशेष प्रमुख से संबंधित सभी लेन देनों को क्रमबद्ध करता है। अकाउंटिंग या खाता किसी भी व्यक्ति या चीजों से संबंधित लेन देन के सारांश रिकॉर्ड करता है। उदाहरण, जब कोई एंटिटी अलग अलग सप्लायर और कंज्यूमर के साथ लेन देन करती है तो प्रत्येक सप्लायर और कंज्यूमर एक अलग अलग खाता तैयार करता है। खाता टेंजिबल तथा इंटेंजिबल किसी भी चीजों से संबंधित हो सकता है, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। किसी खाते के बाएं हाथ को डेबिट पक्ष कहा जाता है, जबकि दाएं हाथ को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग 3 टाइप्स की होती है: रियल अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंटिंग एंड नॉमिनल अकाउंटिंग। फर्स्ट पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंटिंग को हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। जो अकाउंट्स किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंटिंग कहा जाता है। पर्सनल अकाउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल मोहन का खाता पर्सनल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति का अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। बैंक अकाउंट, कैपिटल सप्लायर, कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियल और इंस्ट्रक्शन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट्स आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से माल खरीदा। जब आप मोहन से माल खरीदते हैं तो इसकी जो एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स। सेकेंड एंट्री है लैंड सेल्स टू प्रीति। प्रीति को भूमि बेची। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू प्रीतिज। सेकेंड आता है रियल अकाउंट। स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता बोला जाता है। जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं उन्हें रियल अकाउंट या वास्तविक खाता कहते हैं। रियल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। फर्स्ट है टेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट, जो संपत्ति या भौतिक अस्तित्व होता है और जिन्हें छुआ जा सकता है वो रियल
अकाउंट कहलाते हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट, जो व्यापार में यानी कि जो व्यवसाय में आता है उसको डेबिट करते हैं और जो व्यवसाय से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। यानी व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। सेकंड आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इन परिसंपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है और इन्हें छुआ नहीं जा सकता है। हालांकि इन्हें पैसों के मामले में मापा जा सकता है और इनका मूल्यांकन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेनल्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। जर्नल एंट्री बनती है। फर्स्ट जर्नल एंट्री है गुड्स परचेज, माल खरीदा। गुड्स परचेज, माल खरीदा। जब आप कोई माल खरीदते हैं तो हमने रियल अकाउंट में पढ़ा था कि व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। आने वाली वस्तु है गुड्स और जाने वाली वस्तु है कैश, तो इसकी एंट्री बनती है गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड आता है लैंड सेल्स, यानी भूमि बेची। जब आप भूमि बेचते हैं तो व्हाट्स कम इन कैश, व्हाट्स गोज आउट लैंड, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट में आय और खर्च के बारे में जानकारी मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इंफॉर्मेशन को रखता है। यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है व्यवसाय के सभी खर्चे और नुकसान डेबिट किए जाते हैं और व्यवसाय की आय और लाभ क्रेडिट की जाती है। यानी बिजनेस में होने वाले सभी एक्सपेंसेस और सभी लॉसेस डेबिट, यानी ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार के होते हैं: डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन पे और रिसीव अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट की जर्नल एंट्री पढ़ते हैं कमीशन रिसीव्ड, यानी कि कमीशन मिला। और कमीशन मिला तो क्या है, ये हमारी इनकम है और इनकम को क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सेकंड एंट्री है रेंट पेड, यानी रेंट दिया, तो इसकी एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, व्यक्ति द्वारा सभी बातों का स्मरण रखना मुश्किल है और इससे गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। व्यापार में रोजाना हजारों सैकड़ों लेन देन होते हैं। कई चीजों का सौदा होता है, ये नकद और उधार दोनों हो सकते हैं। मजदूरी, वेतन, कमीशन एक्सेट्रा रूप में भुगतान होते हैं। इन सभी को याद रखना संभव नहीं है। अकाउंटिंग इस अभाव को दूर करता है। अकाउंटिंग बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस की जानकारी रखना, उधार नकद की जानकारी रखना, एसेट्स तथा लोन की जानकारी रखना, बिजनेस के टर्नओवर, इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा की जानकारी रखना, पैसे के लेन देन प्रक्रिया में दूसरे व्यापारों से पेमेंट से जुड़ी समस्याएं आने पर लेखांकन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्मचारियों के सैलरी, बोनस, भत्ते एक्सेट्रा से संबंधित समस्याओं के कैलकुलेशन में मदद मिलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज हमने यही टॉपिक्स क्लियर किए हैं, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।